हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेज सब्जी। मिक्स वेज सब्जी जो सबको बहुत ही पसंद है और खाने में उतनी ही अच्छी होती है। तो चलिए इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो मिक्स वेज सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम गाजर, जिसे हमने पतले स्लाइस टुकड़ों में काट लिया है। 100 ग्राम गोभी है, इसे भी हमने छोटे टुकड़ों में काटा है। बीन्स है और लाल और हरी शिमला मिर्ची है और ये हरा वटाना है। और हमने मसालों में लिया है ये 3 बड़े टमाटर है, बड़े टुकड़ों में कटा हुआ, 2 हरी मिर्ची, 3 लाल मिर्ची है, 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं, 2 बड़े प्याज है, आधा टुकड़ा अदरक है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, ये सब 1-1 टीस्पून है। और यहाँ पे हमने कुछ खड़े मसाले भी ले लिए हैं, तेज पत्ता 2 से 3 और जीरा 3 से 2, इलायची 2 दालचीनी और 1 फूल और हींग। तो हमने इतनी सारी सामग्री ले ली है। आप सब्जियों में चाहे तो अपने पसंद की कौन सी भी सब्जी डाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सब्जियों को हल्का फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। हम वटाना और शिमला मिर्ची को अभी फ्राई नहीं करेंगे, इसे हम बाद में डालेंगे। तो सबसे पहले हम गाजर डाल देते हैं। अगर आपको गाजर ना पसंद हो तो आप कौन सी भी सब्ज़ी अपने पसंद की डाल सकते हैं। तो हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और इसमें 3 से 4 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। इस सब्ज़ी में थोड़ा तेल लगता है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे गाजर। इन सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो इसे हम मिला लेते हैं और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, ताकि जो सब्जियां हैं अच्छे से क्रंच होके पक जाएं इसमें। इसके बाद हम इसमें फ्लावर डालेंगे। तो देखिए गाजर को हमने चला चला के अच्छे से फ्राई कर लिया। ये हमें सारी सब्जियां इस तरह से फ्राई करके निकाल लेनी है। तो अब हमारा गाजर हो चुका है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे गोभी को और इसे भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। एक बार हम गैस का फ्लेम हाई करके रखेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। और इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक चला के फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए गोभी भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। इसे भी हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम इसी में डाल देंगे बीन्स और इसे भी हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। बीन्स को भी आप ऐसे ही चला चला के फ्राई करके अब निकाल लें। तो बीन्स भी हमारा अच्छे से हो चुका है, इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बीन्स को भी हमने निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे शिमला मिर्ची। ये लाल और हरी शिमला मिर्ची है। तो इन्हें भी हम 2 मिनट के लिए ऐसे चला के निकाल लेते हैं, ताकि जो इसका पानी है वो ख़त्म हो जाए। और गैस का फ्लेम हमने थोड़ा फास्ट ही रखा है। तो हमें शिमला मिर्ची को इतना ही पकाना था। अब इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने सारी सब्जियां फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम मसाले बना लेते हैं। तो हमने ये सब मसाले लिए हैं, इन्हें एक बार हम फ्राई कर लेते हैं। तो उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे प्याज को। इन्हें हम 2 मिनट के लिए ही पकाएंगे और फिर इनका एक गाढ़ा सा प्यूरी तैयार कर लेंगे। और जो टमाटर था हम उसे 2 मिनट बाद डालेंगे और इसे हम अच्छे से चला लेंगे, ताकि जो प्याज और
हरी मिर्च ये हल्के से गल जाए। और इसी में हम डाल देंगे 2 तेज पत्ता और इलायची, और जो फूल लिया था हम उसे भी, और 1 दालचीनी का टुकड़ा, इन्हें भी हम अच्छे से इसके साथ मिला लेंगे। अब इसी में हम डाल देते हैं टमाटर, और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए, और इसे 2 मिनट के लिए हम ढक के रख देते हैं। तो देखिए हमारा ये मसाला बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम एक जार में निकाल लेते हैं, और अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हम इसे पीसेंगे। तो देखिए हमने अपना मसाला निकाल लिया है, और इसे हम ठंडा हो जाने देंगे, तभी इसका हम एक अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। अगर आप गरम पीस देंगे तो ये सारा गिर जाएगा और आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो इन्हें पहले हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम ये मसाला पीस लेना है, और ये कितना गाढ़ा बना हुआ है। तो चलिए अब फटाफट सब्ज़ी बना लेते हैं हम। तो हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, ये 3 चम्मच तेल है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 दालचीनी और जीरा 1/2 टीस्पून है, और 1 तेज पत्ता। इन सबको अच्छे से तड़कने देंगे। और अब इसी में हम डाल देंगे 1 पिंच हींग, इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब जो हमने मसाला पीस के रखा है हम उसे डाल देते हैं। तो हमारा तड़का अच्छे से हो चुका है। अब हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। तो देखिए हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब इसे हम तड़के के साथ अच्छे से मिला देते हैं। अब इसी में हम डाल देंगे जो हमने सूखे मसाले लिए थे उन्हें। तो यहाँ पे 1 टीस्पून था धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमने हरी और लाल मिर्ची दोनों डाली है, तो आप अपने स्वाद के अनुसार से मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसी में हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इन सबको हम अच्छे से मिला लेते हैं, और इन्हें हम 6 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अब इस मसाले को हम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं, ताकि अच्छे से ये मसाला तेल छोड़ दे। तो एक बार हम मसाले को चला लेते हैं। अब इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने पे इस सब्ज़ी का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। और मसाले में हम इससे अच्छी तरह से मिला लेते हैं, और इसे हम फिर से एक बार ढक देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे एक सीक्रेट चीज़, ये है मलाई, घर की मलाई। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास घर की मलाई है, मैं इसे डाल रही हूँ। तो अब हम इस ग्रेवी के अंदर इस मलाई को डाल देते हैं, और इसे हम अच्छे से इसके साथ मिला देते हैं। देखिए हमारे ग्रेवी का जो कलर है कितना अच्छा हो गया है मलाई डालने से। अब इससे भी हम 2 से 3 मिनट हम इसे मलाई के साथ पका लेते हैं। तो देखिए हमारा
जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुका है और इसमें देखिए साइड से तेल भी छोड़ने लगा है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो फ्रोज़न वटाना है। तो ये पका हुआ वटाना है। और अब हम इसके अंदर जो हमने सारी सब्जियों को फ्राई करके रखा था, अब हम इसे डाल देते हैं। और इन सबको हम अच्छे से ग्रेवी के साथ में मिला लेते हैं। देखिए सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया है। ये सब्ज़ी बनने में टाइम तो लगती लेकिन उतनी ही टेस्टी होती है खाने में। तो अब हम इसे 5 से 7 मिनट और इस मसाले के साथ में पकाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो इसी टाइम पे मैं इस कटोरी से आधी कटोरी पानी डाल दे रही हूँ, ताकि अगर सब्जियाँ थोड़ी कच्ची होंगी तो इसके साथ अच्छे से पक जाएंगी और ग्रेवी भी हमारी अच्छे से ठीक हो जाएगी। तो अब हम इसे ढक देते हैं। तो देखिए हमारी मिक्स वेज की सब्ज़ी बनके तैयार है और ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए इसे हम फटाफट सर्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारी मिक्स वेज की सब्ज़ी बनके तैयार है। आप चाहे तो इसके ऊपर मलाई या किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, पूड़ी के साथ, किसी के भी साथ आप इसे खा सकते हैं और ये खाने में उतनी ही लजीज होती है। तो इसे फटाफट बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।